एक हॉस्टल जो भूमिहारों का ऐसा किला बन चुका है कि उसमें भूमिहार को छोड़कर कोई यादव एंट्री नहीं कर सकता। एक हॉस्टल जिसमें कोई मुसलमान नहीं घुस सकता। एक हॉस्टल उसी विश्वविद्यालय में है जहां पर कोई भूमिहार राजपूत नहीं घुस सकता, केवल यादव जा सकता है। एक हॉस्टल है जिसमें केवल मुसलमान रह सकता है। और यह तमाम कहानी सुनकर आपको लगेगा कि ये क्या बकवास हम कर रहे हैं, लेकिन इस बकवास के पीछे की कहानी और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सबसे पहले आप जानिए। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर छात्रावास का वीडियो रील्स पर खूब वायरल है। तमाम प्रकार के गाने आपको सुनाई देंगे। गानों में आपको सुनाई देगा कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। कई गाना बजता है कि प्रखंड हो या जिला भूमिहारे से हिला। यह सब कुछ होता है, यहां तक ठीक था, उमंग की बात थी, छात्र थे, उन्होंने उमंग किया। लेकिन मामला तब बढ़ गया और सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी होने लगी जब पटना के नाला रोड के व्यापारी अपना दुकान बंद कर देते हैं और दुकान बंद करके बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देते हैं जिस पर लिखा था कि जब तक प्रशासन सैदपुर छात्रावास के छात्रों से उनकी सुरक्षा और उनकी गुंडागर्दी को कम करने का प्रयास नहीं कर लेती, कोई उपाय नहीं कर देती, तब तक हम लोगों का दुकान बंद रहेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर भूमिहार को लेकर, अलग अलग जातियों को लेकर खूब टीपा टिप्पणी हुई। लोगों ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय का सैदपुर छात्रावास भूमिहारों का अड्डा है, किला है। हमने दूसरे हॉस्टल के बारे में समझना चाहा कि क्या वाकई में केवल सैदपुर ही ऐसा है। हमें पता चला कि ना, पटना विश्वविद्यालय में ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनकी पहचान जातियों के नाम पर है। मसलन कोई हॉस्टल जहां पर केवल यादव छात्र रहता है, दूसरे जाति का छात्र वहां पर रहता ही नहीं। सैदपुर छात्रावास जिसमें भूमिहारों को छोड़कर किसी दूसरे जाति का छात्र एंट्री करता ही नहीं, अगर उसको वो हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो वो छोड़कर उसे भाग जाता है, वो दूसरे हॉस्टल में अपना ट्रांसफर करा लेता है। हमने सोचा कि जरा इस पर बातचीत की जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने सालों पहले बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ा था। साल 2023 में वो आर्टिकल बीबीसी ने प्रकाशित किया था। उस आर्टिकल्स में कहा गया था जो पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स हैं उनके बारे में कि वो जातियों के समीकरणों के लिहाज से उसका किला बन चुके हैं। उसी आर्टिकल में कहा गया जो पटना विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके हवाले से कि एक बार जो सैदपुर छात्रावास है उसमें किसी गैर भूमिहार छात्र का अलॉटमेंट कर दिया गया। वहां पर गैर भूमिहार छात्र जब पहुंचा तो भूमिहारों ने उसको हॉस्टल में घुसने नहीं दिया, उन्होंने हॉस्टल से वापस लौटा दिया। वो पदाधिकारी उस आर्टिकल में बीबीसी से कहते हैं कि बाद में जब उनको पता चला भूमिहार छात्रों को कि हमने भूमिहार जहां पर रहते हैं उस हॉस्टल में किसी पिछड़ी जाति के छात्र को भेज दिया था, तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। हमने वो आर्टिकल पढ़ा तो हमने समझना चाहा कि क्या दूसरे हॉस्टल की भी ऐसी परिस्थिति है। हमें पता चला कि कोई हॉस्टल है जहां पर भूमिहार राजपूत नहीं जाते, केवल पिछड़ी जातियों के छात्र रहते हैं। कोई ऐसा हॉस्टल है, कोई ऐसा पीजी है जहां पर केवल यादव रहते हैं, किसी दूसरे जाति का कोई छात्र मतलब कि भूमिहार राजपूत नहीं घुस सकता। और जब पटना विश्वविद्यालय की सच्चाई के बारे में हमने उस वक्त पर पढ़ा था तो हमें लगा कि आज इसकी जरूरत है, इसके बारे में बात किया जाए। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। लोगों को लगता है कि किसी जाति के नाम पर अगर नारेबाजी होती है तो वो हमारे लिए प्राउड का बात है। जाति पर प्राउड होना चाहिए, सबको अपनी जाति पर अभिमान होना चाहिए, सबको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए वो जिस जाति में पैदा हुए हैं। लेकिन ये गर्व की अनुभूति जब किसी का अहित करने लगे तो शायद उस पर बोलना चाहिए। नाला रोड में क्या हुआ सरस्वती पूजन के दौरान का किस्सा सुनिए। सोशल मीडिया पर तमाम रील्स वायरल हैं, आपने देखा होगा। सैदपुर छात्रावास के छात्र जब सरस्वती मैया का प्रतिमा लेकर निकलते हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात थी, सैकड़ों की संख्या में फोर्स तैनात थी। इतनी सुरक्षा के बीच सैदपुर छात्रावास के लड़के जो हैं वो प्रतिमा लेकर जा रहे थे, उससे उन छात्रों की भी सुरक्षा हो रही थी और छात्रों से जो अन्य लोग थे, अन्य हॉस्टल्स के छात्र थे, उनकी भी सुरक्षा हो रही थी। सैदपुर छात्रावास के लड़के बाहर निकलते हैं,
व्यापारी कहते हैं कि नाला रोड पर किसी ने माइक में कहा कि इन लोगों ने चंदा नहीं दिया है, और इसके बाद वहां पर दुकानों में शटरों पर वो मारने लगे, डंडा वगैरह से, लाठी वगैरह से पीटने लगे। इसके बाद यहां तक आरोप लग जाता है कि महिलाओं को किसी ने कुछ कह दिया। इसके बाद व्यापारियों ने दुकान बंद कर दिया। जो उन्होंने चंदा दिया था उसका रसीद वो दिखाने लगे, और उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन इन तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं कर देती तब तक हम लोगों का विरोध होगा। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, सैदपुर छात्रावास हो या पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रावास का किस्सा कहानी, कहा जाता है कि वहां पर कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, वो भी घुसने की जरूरत नहीं करता है। वो आमतौर पर नहीं चाहता कि इसमें घुसा जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार इसमें एंट्री होगी तो आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तमाम प्रकार की किस्से कहानियां आपको आप जब खोलेंगे तो बड़े बड़े अखबारों का, बड़े बड़े वेबसाइट्स का आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा। हम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जाति के नाम पर जो तमाम रील्स वायरल हो रहे हैं, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कोई आकर कह रहा है कि सैदपुर छात्रावास वही है ना जहां के किसी भूमिहार को, यादव छात्रावास जहां पर यादव रहते हैं, वहां के एक जो भूमिहार छात्रावास में रहता था एक लड़के को उन्होंने मार दिया। जो सोशल मीडिया पर कोई आकर सैदपुर छात्रावास की वकालत कर रहा है, वो यादवों को लेकर टीका टिप्पणी कर रहा है। हमने जब ये तमाम चीजें देखी तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए। हमने समझना चाहा कि आखिरकार ये जाति के हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट की व्यवस्था कैसे हो गई। हमने इसके बारे में समझने के लिए जरा और खोजबीन की। हमको पता चला एक आर्टिकल्स के जरिए से कि जाति के नाम पर वाकई में पटना विश्वविद्यालय का कोई हॉस्टल बना नहीं था, लेकिन समय के साथ चूंकि वर्चस्व था तो भूमिहारों ने सैदपुर छात्रावास को अपना बना लिया। उन्होंने कहा कि ना, यहां पर भूमिहार ही रहेगा, और अगर कोई और रहेगा तो किसी भूमिहार छात्र की कृपा पर रहेगा और भूमिहारों में घुल मिलकर ही रहेगा। इसी प्रकार से किसी दूसरे छात्रावास की भी स्थिति बन गई। वहां पर किसी पिछड़ी जातियों के जो लड़के थे, छात्रों थे, उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और बीबीसी ने अपने आर्टिकल्स में कहा कि आज की तारीख में छात्र एक दूसरे के हॉस्टल्स में रहना चाहते ही नहीं। वो चाहते ही नहीं क्योंकि उनको डर भी रहता है कि हम अकेले रहेंगे अपने झुंड से बाहर तो हमेशा डर बना रहेगा। फिलहाल पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर छात्रावास के रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। गांधी मैदान हो, पूरे के पूरे पटना का जो एकदम प्रमुख इलाका है, उन तमाम इलाकों में नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के, भूमिहारे से जिला जवार प्रखंड हिला, इन तमाम गानों पर खूब नाच गाना हुआ। लेकिन नाच गाना के बाद नाला रोड के व्यापारियों ने जो कहा वो चर्चा का विषय बन गया। हमने सोचा कि इसके बारे में वाकई में गंभीरता पूर्वक एक वीडियो बनाया जाए। हमने यह भी सोचा कि क्या सरकार सैदपुर छात्रावास हो जो भूमिहारों का किला बन चुका है, या कोई दूसरा हॉस्टल, उस पर हाथ डालने की जरूरत नहीं करती। तो इसका जवाब है कि ना, सरकार ऐसा चाहती ही नहीं, वो करती ही नहीं। क्यों नहीं करती, इसका जवाब जानिए। जो बड़े बड़े मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, जब भी उनको लड़कों की जरूरत पड़ती है तो यही लड़के हॉस्टल से निकलकर उनके लिए खड़े होते हैं। और वो नेता जानते हैं कि वो छात्र उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए उन हॉस्टल्स को छेड़ने की हिमाकत कोई नहीं करता। एक कड़वी सच्चाई यह है। और जातियों के नाम पर अलग अलग हॉस्टल्स में किला बन चुके हैं। यह पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल की सच्चाई है। कुछ हॉस्टल्स ऐसे हैं जिनको जातियों के संगठनों ने ही बनवाया। वहां पर उसी जाति के छात्रों को देने के लिए उस हॉस्टल्स को बनवाया गया, वो एक अलग मसला है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स पर भी जो अलग अलग जातियों के छात्र हैं, अलग अलग जातियों के हिसाब से उन्होंने हॉस्टल चुनकर रखा है। यह कड़वी सच्चाई है। बाकी हमने जो इस वीडियो में बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।